आप सभी विद्यार्थियों को हरिओम। श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन के साथ, जिसमें आपको पिछली 2 वीडियो में जहाँ से बताया गया उसके आगे से आज हम आपको यहाँ पर जहाँ तक हो सकेगा मीनिंग लिखाएंगे और जो है आपको इसका एक्सप्लेन बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और यदि कहीं से कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके अथवा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमें अवगत करा सकते हैं। हम इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए विद्यार्थी देखिए, मीनिंग्स देखिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी, माइटी माने विद्यार्थी शक्तिशाली। आगे लिम्स मीन्स अंग, हेल्पलेस मीन्स असहाय, सैडली मीन्स दुखी आप जानते हैं, वंडर्ड मीन्स यहाँ आश्चर्य, हु कुड हैव बीन पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एनफ मीन्स विद्यार्थी पर्याप्त, किल माने आप जानते हैं मार डालना, देम देन ही टू डिसेंडेड माने उतरे अथवा नीचे उतरे, इनटू पूल, पूल मीन्स तालाब, ड्रान माने खींचे या जल उठाए, मतलब यहाँ जल तो नहीं है, मतलब खींचना ड्रान मीन्स होता है खींचना या निकालना। आगे वाटर बाय एन ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग मीन्स विद्यार्थी, ओवर पावरिंग मीन्स तीव्र, थर्स्ट मीन्स प्यास, एट वंस द वॉइस, वॉइस माने आप जानते हैं आवाज़, विदाउट माने बिना, यहाँ फार्म मीन्स रूप, वार्नेड मीन्स विद्यार्थी चेतावनी दिया। आगे आप देखिए, योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड, हीड जो है हियर का सेकेंड रूप है, सुनना अथवा ध्यान देना। वर्ड्स मीन्स विद्यार्थी शब्द, दे ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश किए, ड्रिंक माने पीने का, वाटर मीन्स पानी, विदाउट माने बिना, एंसवरिंग माने उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मीन्स विद्यार्थी आपको मालूम है क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, फॉलो माई मीन्स मानना या अनुकरण करना, एंसवरिंग माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच माने प्यास बुझाना, और थर्स्ट मीन्स प्यास, पूल मीन्स तालाब, और बिलोंग्स मीन्स संबंधित। आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स विद्यार्थी पल या क्षण, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, दैट दिस कुड बी नॉट अदर देन माने तब, वर्ड्स मीन्स शब्द, यक्ष, गेस्ट मीन्स विद्यार्थी अनुमान लगाना, हैपेंड मीन्स घटना, ब्रदर्स मीन्स भाई, हिम नो टाइम, नो टाइम माने बिना समय, सी मीन्स देखना, पॉसिबल मीन्स संभव, वे माने रास्ता, ब्रिंगिंग मीन्स आप जानते हैं लाने का, देम बैक, बैक टू लाइफ माने पुनर्जीवित करना। ही सेड टू द बॉडीलेस, बॉडीलेस मीन्स बिना शरीर के, वॉइस मीन्स आवाज़ से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, द वॉइस पुट, पुट मीन्स रखना, क्वेश्चन रैपिडली माने तेजी से, आफ्टर अनदर मतलब अनदर माने एक के बाद दूसरा। आगे विद्यार्थी आप देखिए, व्हाट रेस्क्यूज मीन्स जो है कि रक्षा करना या बचाना, डेंजर मीन्स खतरा, कवरेज मीन्स साहस, बाय द स्टडी, स्टडी माने अध्ययन, विच मीन्स आप जानते हैं कौन सा, साइंस मीन्स विज्ञान, बिकम वाइज मीन्स विद्यार्थी बुद्धिमान। आगे आप देखिए, नॉट बाय स्टडिंग
एनी शास्त्र, शास्त्र माने शास्त्र या ग्रंथ आप जानते हैं। बिकेम वाइज मीन्स बुद्धिमान। एसोसिएशन मीन्स विद्यार्थी यहाँ पे संगत रहेगा। विथ द ग्रेट, ग्रेट मीन्स आप जानते हैं महान। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। आगे विद्यार्थी द यक्ष आस्क द व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर माने मतलब सबसे तेज। विंड मीन्स हवा। माइंड मीन्स दिमाग या मन। व्हाट इज मोर फैडेड, यहाँ पर फैडेड मीन्स देखिए दुखी। मोर माने अधिक। ड्राइड मीन्स जो है कि मुरझाया, मतलब फेडेड मीन्स आगे मुरझाया हुआ। देन ए ड्राइड, ड्राइड स्ट्रा मीन्स सूखा तिनका। ए सारो, सारो मीन्स विद्यार्थी सारो स्ट्राइकन एक में है दुखी हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ट्रेवलर, ट्रेवलर मीन्स यात्री। लर्निंग माने सीखना। आगे विद्यार्थी हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे, स्टे माने रुके हुए। एट होम माने घर का। नीचे आप देख रहे हैं वाइफ माने आपको मालूम है पत्नी। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे ए कंपनी, ए कंपनीज मीन्स विद्यार्थी जो है कि साथी। सोल मीन्स आत्मा। इन इट्स सॉलिटरी मीन्स साथ साथ मतलब अकेला। जर्नी मीन्स जो है यात्रा। आफ्टर डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। और वेसेल माने विद्यार्थी पात्र या बर्तन। अर्थ माने पृथ्वी। विच कंटेंस मीन्स धारण करना। विथ इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान। वेसेल मीन्स पात्र। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम। गुड माने अच्छा। कंडक्ट मीन्स आचरण। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, गिविंग अप माने त्याग देना या छोड़ देना। विच मैन बिकम्स लव्ड मीन्स प्यारा। बाई ऑल माने सबका। प्राइड मीन्स विद्यार्थी अभिमान। मैन गिव्स अप माने त्याग देना या छोड़ देना बताया गया। प्राउड मीन्स घमंड या अहंकार। ही विल लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज द लॉस, लॉस मीन्स विद्यार्थी खोना। इल्ड्स माने देना। और जॉय मीन्स आनंद। एंड नॉट सारो माने दुखी, मतलब नॉट माने नहीं, सारो मीन्स दुखी। आगे विद्यार्थी आप देखिए इस अध्याय का जो है मतलब इस पैराग्राफ का अर्थ यहाँ पर युधिष्ठिर जी बता रहे हैं। एज द, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये रेड लाइन थोड़ा डिलीट करने दीजिए। यहाँ से देखिए विद्यार्थी अर्थ अपना। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। एज मीन्स जैसे, ही माने वह, लुकड माने देखे, एट देयर माइटी माने शक्तिशाली, मतलब उनके शक्तिशाली अंगों को। नाउ सो हेल्पलेस असहाय रूप से। ही सैडली वंडर्ड वह दुखी रूप से मतलब आश्चर्य में पड़ गए। हु जो मतलब कौन है, जो है बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, जो उन्हें मारने में समर्थ है। मतलब जब एक साथ आप देखेंगे तो कहा जा रहा है जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने असहाय अवस्था में थे, उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा है। आगे विद्यार्थी देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द
वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, मतलब कि तब ही माने वह टू डिसेंडेड माने उतरे, इनटू द पूल माने तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर मतलब कि पानी को खींचा, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट मतलब अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए, जैसे ही जल को उठाए, एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्नेट, उसी वक्त मतलब कि बिना किसी रूप के आवाज़ की जो है उन्हें वार्निंग दी गई, यानी कि उन्हें तुरंत एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि वे मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट एंसवरिंग माई क्वेश्चन, वे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने की कोशिश किए, विदाउट एंसवरिंग माई क्वेश्चन मतलब कि मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए। आगे कहते हैं डू नॉट फॉलो देम, उन्होंने अनुकरण नहीं किया अथवा माना नहीं। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे एंसवर माई क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी जो है प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मतलब यह तालाब जो है मेरा है। आगे विद्यार्थी आप देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गस्ट what had happened to his brothers. It did not take युधिष्ठिर a moment to understand, यानी कि युधिष्ठिर ने इसे समझने में एक क्षण भी नहीं लिया। That माने कि these could be none other than the words of a यक्ष, उन्हें यह किसी अन्य के नहीं वरण यक्ष के शब्द हैं, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा अथवा उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। आगे विद्यार्थी, इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर न लगी। आगे कहते हैं विद्यार्थी, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, यानी कि उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। आगे विद्यार्थी, द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एन अदर, मतलब कि जो आवाज़ थी वह तेजी से एक के बाद अन्य दूसरा प्रश्न रखना शुरू किए। आगे, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, उन्होंने पूछा कि खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। जवाब में मिला कवरेज, यानी कि साहस, जो युधिष्ठिर ने दिया। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मतलब कि कौन से शास्त्र विज्ञान को किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। आगे विद्यार्थी देखिए इस प्रश्न के उत्तर में, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कहते हैं मतलब जवाब मिलता है इस प्रश्न का कि व्यक्ति किसी शास्त्र के पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, मतलब कि
बुद्धिमानों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। आगे विद्यार्थी देखिए अगला प्रश्न क्या रखा जाता है यक्ष के द्वारा। द यक्ष आस्क्ड, यानी कि यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है। आंसर मिलता है माइंड, यानी कि मन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी कि सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। जवाब में मिलता है विद्यार्थी ए सारो स्ट्रिकेन हार्ट, मतलब कि एक दुखी हृदय या पीड़ित हृदय। आगे विद्यार्थी, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, मतलब कि यात्रा का साथी कौन होता है। यहाँ पर उसका जवाब मिलता है विद्यार्थी लर्निंग, यानी कि ज्ञान। अगला प्रश्न पूछा जाता है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रुके हुए का मित्र कौन है। आंसर मिलता है द वाइफ। आगे विद्यार्थी, हु ए कंपनीज ए मैन इन डेथ, यानी कि मनुष्य के मृत्यु के समय का साथी कौन है। आगे कह रहे हैं धर्म, दैट एलोन ए कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। आगे विद्यार्थी, विच इज द बिगेस्ट वेसल, यक्ष के द्वारा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पात्र अथवा बर्तन क्या है। आगे विद्यार्थी देखिए जवाब में क्या मिलता है, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विथिन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। जवाब में विद्यार्थी देखिए हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम है। आगे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मतलब कि वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मिलता है विद्यार्थी प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो सबका प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड सारो, वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं प्राप्त होता, यानी वह कौन सी हानि है जिसके हानि होने से व्यक्ति को दुख नहीं महसूस होता। इसके बाद विद्यार्थी अगले क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक आप इसमें बताए गए मीनिंग्स और अर्थ को बढ़िया से वीडियो रिव्यू करके देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है यदि कहीं से कोई छोटी मोटी कमी दिखाई दे तो आप हमें अवश्य अवगत कराइएगा, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे एक चर्चा यह करना चाहेंगे कि इस समय YouTube पर जो है लगभग 400 दर्शक बने हुए हैं साथ में, और उसमें से मात्र 70 लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और यदि आप लोगों को यह तकनीकी अच्छी लगती है तो देखने के बाद जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है कि आगे साथ में बने रहें। हम आपको पूरा छुट्टी के दौरान आपको लेसन वाइज वीडियो के माध्यम से आपको आपका जो है शिक्षण कार्य को जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोग भी अपने तरफ से जो होने लायक है उसको करते जाइए। इस मतलब अध्याय के बारे में यदि आपको पढ़ने में अच्छा लगता है
तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करते जाइए ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सके, क्योंकि जो ज्ञान है वह बांटने की वस्तु है, इसे संकुचित अथवा छिपाना नहीं चाहिए। इन सब बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से ज़्यादा क्या कहें, आप लोग खुद ही समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।